ये नेहरू नगर की स्थिति नहीं दिख रही है आपको सामने, ये पूरे पटना की यही स्थिति है। जो गाय हमारी माता मानी जाती हैं, गायों को पूजनीय माना जाता है, आप वहाँ पे गायों की स्थिति देख लीजिए। लोगों से वोट मांगे जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से गौ माता चिल्लाया जाता है। आज गौ माता की वो स्थिति हो गई हमारे पटना शहर में। घर का जितना भी सड़ा गला, जितना भी जो भी खराब हो गया था, सब यहाँ पर लाके फेंक दिया जाता है। जिस देश में धर्म और संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जहाँ पे हिंदुत्व का चोला पहन करके लोग घूम रहे हैं, आज लगभग 15 साल से हिंदुत्व के नाम पर इतना ढोंग रचा जा रहा है। उस देश की अगर आप स्थिति देख लेंगे तो आपका कलेजा भी काँप उठेगा। अभी हम खड़े हैं पटना के नेहरू नगर में। ये नेहरू नगर की स्थिति नहीं दिख रही है आपको सामने, ये पूरे पटना की यही स्थिति है। आप जिस भी इलाके में जाएंगे, जिस भी चौराहे में जाएंगे, जिस भी गलियों में जाएंगे, आपको वहाँ ऐसी ही स्थिति मिलेगी। और जो लोग धर्म संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज मैं उनसे बता दूं कि यहाँ पर आप देख लीजिए गायों की क्या स्थिति है। जो गाय हमारी माता मानी जाती हैं, गायों को पूजनीय माना जाता है, आप वहाँ पे गायों की स्थिति देख लीजिए। लगभग यहाँ पर अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि घुमाएं कैमरा, तो यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक गायें हैं। ये 2 दर्जन से अधिक गाय केवल मात्र एक दिन के लिए नहीं खड़ी यहाँ पर, ये रोज़ आती हैं यहाँ करके यहाँ पर, और जितनी भी पॉलीथीन्स हैं, कचड़े हैं, ये सब फेंकती हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर आगे ले जाऊँ तो आगे ले जाके आपको दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस पूरे ग्राउंड में ऐसी ही पॉलीथीन्स और घर के सामान पड़े हुए हैं, पूरा रद्दी पड़ा हुआ है। जितना भी कूड़ा कचड़ा लोगों के घर में जो भी निकलता है, जो भी सड़ा गला, सब लाके यहीं फेंक देते हैं। और इसको खाता कौन है? हमारी गौ माता। वही गौ माता जिन्हें अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात चल रही थी, और कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, स्थिति ये है, जिनके नाम पर लोगों से वोट मांगे जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से गौ माता चिल्लाया जाता है, आज गौ माता की वो स्थिति हो गई हमारे पटना शहर में। ये पटना शहर बस की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, और पूरे देश में यही स्थिति है गौ माता की। आप चाहे जहाँ भी चले जाएँ, अगर आपको यहाँ पर कचड़े का ढेर कहीं मिलेगा तो वहाँ आपको गौ माता जरूर मिलेंगी। ये हमारी गौ माता के साथ हो रहा है। गौ माता मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज के नागरिक हैं, जो खुद को जिम्मेदार नागरिक बताते हैं, वो लगातार गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं। अभी कुछ दिन में यहाँ पे बरसात होगी तो ये पूरी रोड यहाँ पर जाम हो जाएगी, क्योंकि ये नाली यहाँ पर पूरी पैक हो चुकी है कचड़े से। ये जो नाली है, ये पूरे इलाके का जितना भी पानी है, इसके थ्रू ही बाहर जाता है, और ये पूरी तरह से यहाँ पर पैक हो चुकी है। और अभी बरसात होने वाली है, और बरसात में पूरा शहर, पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाएगा, और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लोग घर से निकल तक नहीं पाएंगे। क्या यहाँ का प्रशासन मजबूत नहीं है? अगर यहाँ का प्रशासन मजबूत होता तो यहाँ के नागरिक भी मजबूत होते। जब यहाँ का प्रशासन ही मजबूत नहीं है तो नागरिक कहाँ से जागरूक होंगे? ये तो बड़ी बात है। क्योंकि अपन दूसरे शहरों में देखें, इंदौर जैसे शहरों में देखें, जो देश के सबसे स्वच्छ शहरों की गिनती में आते हैं, वहाँ पर कोई भी बाहर कचरा नहीं फेंक सकता है। लेकिन पटना जैसे नगर निगम में, राजधानी में आप स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति है कि हम खड़ा होना तक मुश्किल है। मेरे को माथा चढ़ गया जब से हम यहाँ पे खड़े हैं। मतलब इतनी ख़राब स्थिति यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये देखिए, घर का जितना भी सड़ा गला, जितना भी जो भी ख़राब हो गया था, सब यहाँ पर लाके फेंक दिया जाता है। ये यहाँ पर जो है तो गाय आकर बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद वहीं मृत्यु हो जाती है। हाँ, निकल नहीं पाते, गर्मी के कारण वहाँ पे जाकर बैठ जाती है, निकल नहीं पाती है फिर। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर इतना कचरा बन गया है, जमा हुआ है लोगों के घरों का, कि पटना नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, सफाई नहीं की जा रही, जो भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पशु हैं हमारे, गाय हैं, भैंस हैं, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जब वो यहाँ पर आके बैठती हैं तो इतना दलदल हो चुका है वो कि यहीं पे फंस जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मृत्यु तो सही है, लेकिन ये पूरी जो नाली है, ये पूरी जाम हो चुकी है। बरसात में पूरे इलाके में पानी भर जाएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से लोगों के घरों में पानी जाता होगा। तो लोगों के घरों में बोरिंग है, उसमें भी यही गंदा पानी जाता होगा, जमा हुआ पानी, और लोग उसी को पीते होंगे। अब बताइए कितनी ख़राब स्थिति, कितनी दयनीय स्थिति है हम लोगों की, कि हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा। अगर लोग जागरूक हो गए तो ये ऐसी स्थिति नहीं होगी। आप दूसरे शहरों को देख लीजिए, लोगों को कैसे जागरूक किया गया है, लेकिन पटना नगर निगम द्वारा जागरूकता पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अब ये देखिए, वहाँ पर कैसे जा कर के वो
जा रही है और जा कर के वहीं पे फंस जाएगी, बैठ जाएगी। तो मतलब अभी हमको भाई बताया ये कि यहाँ पर कितनी सारी गाय भैंस मर चुकी हैं फंस करके, और लगातार सब वहीं जा रही हैं क्योंकि गर्मी में पानी में ही रहना चाहेंगे। लेकिन इतना कचरा हो गया है यहाँ पर, इतनी गंदगी है, देख सकते हैं आप, पूरी नाली जाम हो चुकी है। हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार प्रशासन है, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब सिस्टम एकदम पूरा ख़राब हो चुका है और नागरिक उसी में रहने को मजबूर है। मतलब पूरी जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, सबको कहा जाता है कि गंदगी से दूर रहें, गंदगी से दूर रहें, लेकिन हमारे नागरिक आज उसी गंदगी में रहने को मजबूर है। वो दिन दूर नहीं जब यही डंपिंग यार्ड गाजियाबाद जैसा डंपिंग यार्ड बनकर रह जाएगा, एक पहाड़ बन जाएगा रिहायशी इलाकों के बीचों बीच। अगर स्थिति यही रही 10-12 सालों तक, अगर कोई किसी का इस पर ध्यान नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं रहेगा। ये हमारा तिरंगा मिला है यहाँ से, ये राष्ट्र प्रेमी थे कुछ जो तिरंगा को यहाँ पर फेंक के चले गए। मतलब जो देश प्रेमी हैं, कुछ नागरिक होंगे। लेकिन अब आप ये तिरंगा को आप देख कर लगा लीजिए, तिरंगा कब से यहाँ पर पड़ा होगा। ज़मीनी स्थिति ही ठीक नहीं है, तो कागज़ों की बात छोड़ दें। कागज़ों में तो पूरा ये जो ग्राउंड है पूरा साफ़ होगा, लेकिन स्थिति यहाँ पर ज़मीनी स्थिति है। और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के नागरिकों की, जिनके पास अगर वीडियो पहुँचे नेहरू नगर में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो जिम्मेदार नागरिक हैं उन तक पहुँचे और इसकी सफाई हो सके और हमारे गौ माता को न्याय मिल सके। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी गौ माता ऐसे ही मर जाएगी इन पॉलीथीन्स को खा कर। गौ माता के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास होता है कि गौशाला बनाएंगे, गौ माता को खाना खिलाएंगे, हर चीज़ के लिए। लेकिन स्थिति ये है कि गौ माता आज यहाँ पे इस डंपिंग यार्ड में रहने को मजबूर है। मतलब यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा गायें हैं जो यहाँ पर रह रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4-4, 5-5 मंजिल के मकान बने हुए हैं और इन 4-4, 5-5 मंजिल के मकानों से ही ये कचरा यहाँ पर आता है। मतलब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या पटना नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या पटना नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं? जो नागरिक जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? अगर नगर निगम की शक्ति होती तो आज पटना शहर की ये स्थिति नहीं होती और यहाँ के नागरिक जागरूक होते। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जहाँ भी दूर दूर देखेंगे, आपको जितना भी घरों का, दुकान का जितना भी कचरा है वो सब आपको मिलेगा। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये डले हुए हैं नारियल के टुकड़े डले हुए नारियल पानी के। ये आप देखिए, ये पूरे इसमें डले होंगे। ये कहीं से किसी के घर से नहीं आए, ये दुकानों से आए हैं और सीधे लाकर इनको यहीं फेंक दिया जाता है। क्या पटना में जगह नहीं है कहीं पे कचरा फेंकने की, जो रिहायशी इलाकों में फेंका जा रहा है ला करके? ये आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड कोई पार्क बन सकता था, बच्चों के खेलने का मैदान बन सकता था, लेकिन आज ये एक डंपिंग यार्ड बनकर रह गया है, पूरा डंपिंग यार्ड। ये कोई गाय यहाँ वहाँ की वो नहीं है, ये जो यहाँ के लोग हैं रिहायशी इलाके के, यही लोग इनको पाल कर रखते हैं और दिन में खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद वो यहाँ पर आती हैं इस डंपिंग यार्ड में। ये डंपिंग यार्ड नहीं है, ये ग्राउंड में यहाँ पर कचरा फेंका जाता है, जिसके चलते डंपिंग यार्ड बन गया। इसी डंपिंग यार्ड में आती हैं आकर के और आकर के यहाँ पर पॉलीथीन्स खाती हैं। अब आप बताइए, अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें गाय पॉलीथीन खा रही थी। एक गाय थी जो पूंछा खा रही थी, वो पूंछा जिससे घर में पूंछा किया जाता है। अब बताइए, ये स्थिति हमारे गौ माता की है, जिन गौ माता के नाम पर लोगों को इतने सालों से मूर्ख बनाया जा रहा है, वोट बटोरे जा रहे हैं। लगातार गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की जा रही है, वहाँ पर ये स्थिति है।